है, जो भी बचा होगा उसको हम देख लेंगे लॉग के बारे में। बट हम लोग को स्टार्ट करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नहीं हुआ है ना कोई एक जन? नहीं हुआ देवांशु? सर, यही नेक्स्ट था। हाँ हाँ, चलो तो यही पूछ रहा था ना मैं। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि अगर नंबर लाइन पे कोई एक, कि हम नंबर लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है देवांशु? ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इधर -1, इधर -2। रौनक ऐसा ही होता है नंबर लाइन? वही तो रिप्लाई करो। यस सर। हाँ ठीक है। तो जब ये नंबर लाइन है हमारा, तो अगर मान लो कि जैसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका मतलब क्या होता है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर जस्ट, इसको बोल देंगे जस्ट लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है एक बस देख लो। अगर मान लो कि ये एक नंबर है 2.3, तो इसके जस्ट लेफ्ट में सब, इसके लेफ्ट में कितने सारे इंटीजर होंगे रौनक? इनफिनाइट। इनफाइनाइट इंटीजर्स होंगे, लेकिन इसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 2। 2 होगा। तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, किसका हमने लिखा अभी? 2.3 का। तो एक चीज यहां पे देखो, अगर मैं लिखूं 7.8, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? कोई एक जन बताओ। 7। हाँ 7.8 है, तो 7.8 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आएगा? 7 आए, 7 आएगा, ठीक है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? अच्छा, अगर मैं पूछूं -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? रौनक? -2। -2। अच्छा, और किसी से पूछता हूं, देवांशु? शिवानी? यस सर। कितना होगा? सर 1 होगा शायद। देखो यही क्या, देखो यहाँ पे -1.2 यहाँ पे है ना? यस सर। तो देखो यहाँ अगर तुम प्लॉट करोगे तो यहाँ पे -1.2 से पहले कौन सा इंटीजर आएगा? -1.2 से 1 आएगा उससे पहले। -2 आएगा ना, निगेटिव है ये। हाँ, -2। -2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? -1 आएगा। तो -1.2 से पहले कौन सा है? -2, ठीक है ना? समझ में आ रहा है बात को? तो यस इसका सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे, -2। हाँ, तो अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको लिखते हैं, सिंबल ये होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस तरह से किसी नंबर को लिखना होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर इसको, इसकी बात किया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, सुहानी बताओ कितना होगा? 2 होगा। 2 होगा, बहुत अच्छी बात है। रुकिए, लाइन पे अनम्यूट रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.7 कितना हो जाएगा? 1। 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 1.4 कितना हो जाएगा? -2। -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7.8 कितना हो जाएगा? -8। -8। समझ में आ रहा है ना बात? यस सर। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करो। नोट डाउन तुम लोग लिख रहे हो ना, या नोट्स के भरोसे? 2.3 का 2.3 होगा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर? नहीं नहीं, यहाँ 2.3 का 2.3 बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा तुम बताओ? 2 हाँ, होगा सर। 2 होगा, तो बस 2 होगा। चलो माइनस। सर उस टाइम कुछ नेटवर्क इशू था इसलिए माइक ऑन नहीं कर पा रहा था। अच्छा ठीक है, 2.5 का कितना हो जाएगा? 2। और कुछ भी और ले लो। 10.1 का कितना हो जाएगा? 10।
बस। तो अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हम इसमें देखने चाह रहे हैं ग्रेटेस्ट, अब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसका। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होगा क्या एक्चुअली? अगर कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं एक्स, तो रौनक अनम्यूट करो। Yes, sir. ठीक है, अब मान लो जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या है 0, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2। तो रौनक तुम मुझे बताओ कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 कुछ भी रहे, 0 से 1 कुछ भी रहे, मतलब 0 रहे बट 1 ना रहे, इन ऐसे रहे, x की वैल्यू अगर हम ले लें इस तरह से, ये रफ चल रहा है इसको मैं मिटा दूंगा, इसके x की वैल्यू अगर ले लें इस तरह से, इसका मतलब क्या हुआ रौनक कि 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है। ठीक है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? अगर 0. 0 होगा, 0 होगा। ठीक है। अच्छा सुहानी, यस सर। अगर हम वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ रख देते हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर हम वैल्यू ले लेते हैं x बिलोंग्स टू 1, 1 ले रहे हैं और 2 नहीं ले रहे हैं, तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा? सर 0। x की वैल्यू कहां से कहां तक है, देखो कहां से कहां तक लिया है, 1 से 2 तक। 1 से 2 तक, मतलब 1 है और 1 से बड़ा सारे नंबर है और 2 से जस्ट छोटा नंबर लिया है। तो ये जितने भी रीजन के नंबर्स होंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर होगा, दैट इज 1। सर 1 का 1 होगा। हाँ 1 का बिल्कुल 1 होगा, 1 के जस्ट लेफ्ट में क्या है, जस्ट 1 ही है, हाँ ठीक है ना, सबसे बड़ा इंटीजर की बात जहां पे हो रही है। अब 1.1 के जस्ट लेफ्ट में क्या है, वो भी 1 है, क्लियर है ना? ठीक है सर। ठीक है ना। तो कोई बताओ 1 से 2, अब कोई किसी और से पूछते हैं, कौन कौन है? हाँ। चलो धीरज यस सर। बताओ, जब x की वैल्यू हम 2 से 3 ले लेंगे, तो हम यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, अगर x की वैल्यू हम 2 से 3 ले लिए, तो Yes, आप sir. मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा? सर 2 होगा। समझ में आया ना? यस सर। अच्छा अभी लाइन में बने रहो। x बिलोंग्स टू, अगर हमने ऐसा ले लिया कि -1 से 0 ले लिया, अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? सर -1। -1। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। यस सर। तो अब ठीक है, अब म्यूट कर दो। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पे अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। तो मैं कलर भी दूसरा ले लेता हूं, अगर ये कलर नहीं दिखता है तो उसको बताना, ठीक है? क्या जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, अगर हम यहाँ पे x, ये डिपेंड करेगा x की वैल्यू, कलर दिख रहा है ये, कोई एक जन कंफर्म करो, देवांशु। दिख रहा है सर। ठीक है, x बिलोंग्स टू, अगर हम ले लेते हैं 0 से 1 के बीच का कोई नंबर, ऐसे ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लेते हैं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू x ही आएगी सिंपली निकल के। क्या ये बात सही है रौनक, है ना? कितनी आएगी बताओ रौनक, सुहानी, यस सर। कितना आएगी? सर 0 होगा। 0 होगा, बिल्कुल सही। तो 0. हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूं मैं, अभी तो डिस्कस किया था। ये कितना हो जाएगा? अच्छा 0। अच्छा अब बताओ, अगर x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 से 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है ना? इसी तरह से चलता जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर इसकी वैल्यू 2 कब होगी? जब x बिलोंग्स टू 2 से 3, 3। ठीक है ना? सर अगर लेफ्ट वाला को इंक्लूड नहीं करेंगे और राइट वाला को इंक्लूड करेंगे तब राइट वाला नहीं होगा आंसर। तुम लेफ्ट वाला राइट वाला, सुनो ऐसे मत करो, देखो तुमको मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्ट कंक्लूजन, सिंपल सी चीज, नंबर लाइन से देखो,
मैंने पूछा ग्रेटेस्ट, बताया अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है उसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर होता है, ठीक है। तो मान लो कि हाँ यहाँ पे नंबर अगर 7.3 है तो उसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर कितना हो जाएगा, 7 हाँ हो जाएगा ना। अगर मान लो जैसे अब इसकी इस इंटरवल की बात करते हैं, 0 से 1 की वाले की बात करते हैं, तो मान लो ये 0 है और ये 1 है, तो बताओ 0 लोगे तो उसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर क्या है, 0। अगर 0.1 लोगे उसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 0.1 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, जीरो हाँ जीरो 0, वही है। अगर 0.9 तक जाओगे, 0.99 तक जाओगे तो 0 ही मिलेगा। जैसे 1 जाओगे तो 1 के जस्ट लेफ्ट में इंटीजर कितना हो जाएगा, 1। 1 हो जाएगा। तो वही चीज यहां से यहां तक जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। अच्छा तुम्हें देवांशु बताओ तो कि हाँ सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3 कितना हो जाएगा। -2.3 का हाँ 3 -3। हाँ -3, ठीक है ना। -2.3 के जस्ट लेफ्ट में आया जो, वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला वैल्यू ले लेगा। सर जैसे आप वहां पे लिख रहे हैं ना x बिलोंग टू ये बड़ा ब्रैकेट 2 कॉमा 3 नॉट इंक्लूडेड वाला, उसी में अगर 2 में नॉट इंक्लूडेड रहेगा और 3 में इंक्लूडेड रहेगा तब कब पूछ रहा हूँ। नहीं तो वैसा नहीं होगा ना। देखो 2 में इंक्लूडेड तुम कर लोगे और 3 भी इंक्लूडेड कर लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक वैल्यू नहीं हो सकती है। अच्छा तुम क्या बोल रहे हो कि 2 में इंक्लूडेड नहीं रहे, हाँ और 3 में इंक्लूडेड रहे। हाँ रहे नहीं तो उसका कुछ तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि फिर कोई इंटीजर नहीं आएगा। ऐसा तुम बताओ, यहां से इसकी बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 में तुमने इंक्लूड नहीं किया और 3 में कर लिया यहाँ पे, तो अब हाँ 2 से 3 के बीच का तुमने सारा नंबर लिया, 3 लिया, तो इन सब नंबर के लिए तो एक भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, हाँ। जो कि इस इंटरवल में ही नहीं है। इस तो फिर इंटरवल में इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर नहीं निकलेगा, बस एक का नॉट इसका डिफाइंड। आंसर नहीं, बिल्कुल डिफाइंड होगा, 3 के लिए आएगा। जब सब 3 वैल्यू तुम इंक्लूड किया हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन सारे का नहीं जाएगा 3, सिर्फ एक पॉइंट का 3 आएगा। और इसमें क्या हो रहा है, कोई भी नंबर ले लो 0 से 1 का, उसका आंसर 0 ही आएगा। समझ रहे हो बात को। हाँ सर। ठीक है। ये म्यूट कर दो, फिर देखते हैं इधर की चीजों को। सर ये 2 से 3 वाला में वैल्यू 1 नहीं आ सकता तुम अच्छा तो जो अपने अभी मिटा दिए। हाँ कॉपी लिए हो अपने पास, हाँ सर। एक नंबर लाइन ड्रॉ करो ऐसा, ठीक है किया। यस सर। 2 से 3 लिखो ऐसे, हाँ ठीक है। अब 2 से 3 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, कोई लो, क्या 2.5 2.5 ले लिया, चलो यहाँ पे कहीं आएगा। बताओ 2.5 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा, 2 2। 2 अच्छा होगा। हाँ 2 होगा। 2 हाँ उस कोई और नंबर लो 2 और 3 के बीच में, 2.7 हाँ उसके लेफ्ट में क्या आएगा, 2 2 आएगा, हो गया। 2.9 ले लो, उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आ रहा है, 2 2 आ रहा है। तो 2 से 3 के बीच में कोई भी इंटीजर ले रहे हो, इंक्लूडेड 2 बट एक्सक्लूडेड 3, मतलब ये चीज। तो 2 से 3 इस तरह का ले रहे हो, x अगर इसमें से कोई भी नंबर ले रहे हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब वो म्यूट कर दो, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, कोई एक दो निगेटिव नंबर का इंटरवल ले लेते हैं। तो x ले लेते हैं हम लोग -1 से 0, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम -1 से 0 लेते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 -1, ठीक है। तो उसी तरह से x अगर हम लोग ले लेते हैं -2 से -1 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, -2 ठीक है ना। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो अगर हम ग्राफ बनाएं इस तरह से, ओ
तो अभी थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, लेकिन प्लीज इसको बेयर करते हैं। ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कहीं दूसरा कुछ कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है 0, ये हमारा क्या है 1, ये हमारा क्या है 2। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। किसी को नहीं आ रहा है? अब मतलब अब आ रहा है? सर आप क्लियर है क्लियर है, हाँ आप थोड़ा क्लियर है सर। क्लियर नहीं आ रहा है? सर हमको आपका क्लियर आवाज क्लियर है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे कहीं 3 होगा, और यहाँ पे -1 ले लेते हैं और -2 ले लेते हैं। अब एक एक करके चलो। विवेक नहीं बोलोगे? यस सर। हाँ बताओ, अगर x की वैल्यू 0 से 1 कुछ भी लें और y की जगह पे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर x रख रहे हैं, तो अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0.1 लेंगे तो कितना आएगा? 0। आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो आ रहा है सर, आ रहा है। अरे सर हेलो सर। आ रहा है। अच्छा तो किसका आ रहा है? कोई एक जन बोलो जिसका आवाज आ रहा है। सर 0। 0 होगा। ठीक है 0 होगा ना। अच्छा तो अच्छा 0.5 लोगे तो 0 ही आएगा, 0.6 लोगे तो 0 आएगा, 7 लोगे तो 0 आएगा, 1 लोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखो अगर ग्राफ जैसे प्लॉट करते हैं वैसे प्लॉट करें तो 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट लो, सबका वैल्यू 0 ही निकल के आएगा। तो ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो इस तरह का कुछ एक ग्राफ आ जाएगा 0 से 1 के बीच में, है ना? आएगा क्या? ये बात समझ में आ रही है किसी को? 0। यस सर। अब देखो अब 1 जैसे पहुंचोगे तो 1 पे क्या होगा कि 1 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 पे 0 नहीं मिलेगी, है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 पे डिसकंटिन्यू माने ग्राफ टूट जाएगा, 1 पे वैल्यू नहीं मिलेगी इसको। बात सही है? उसके बाद अब 1 पे तो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी क्या तुमको? 1 पे कितना वैल्यू मिलेगा रौनक? 1। 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 1 पे क्या मिलेगा? 1। अच्छा 0 पे भी यहाँ पे 0 मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? डार्क कर दे रहे हैं। अच्छा 1 से 2 के बीच में क्या वैल्यू? 1.1 ले लो तो 1 आएगा, 1.2 ले लो तो 1 आएगा, 1.3 ले लो तो 1 आएगा, 1.9 ले लो तो भी 1 आएगा, 1.99 ले लो तो तब भी 1 ही आएगा। तो 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, तुमको सारे का सारा आंसर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 1। ठीक है ना? अब इस तरह से तुमको दिख रहा है, लेकिन जैसे 2 पे पहुंचोगे तुमको आंसर क्या मिल जाएगा? मतलब वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू मिल जाएगी कितनी? ठीक है 2। अब आगे जाओगे ऐसे ही ये फंक्शन बढ़ता जाएगा ना, 3 से 4, 4 से 5 तुम निकालते जाओगे, वैल्यू तुमको मिलता जाएगा, है ना? अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। तो देखो 0 कोई कौन, विवेक बताओ, आवाज आ रहा है अभी तुम्हारा? संचिता? हेलो। हाँ Yes. संचित, हाँ बताओ कि -1 से 0 के बीच में अगर x रखेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? -1। -1 आएगा। ठीक है ना? तो जैसे 0, अच्छा 0.1 ले लें, -0.1 ले लें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -0.1 -1। -1 हो जाएगा। तो यहां से लेके ये सब किसी भी कोई भी वैल्यू लेते हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -1। मतलब अब -1 का भी -1 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे हम 0 पे पहुंचेंगे उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ओपन लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? Yes. ठीक है। अब उसी तरीके से देखा जाए तो -2 पे, यहाँ पे अगर आप -2 ले लेते हैं तो अगर -2 पे देखा जाए तो ये -2 आएगा, और यहां तक जैसे -1 के पास आएगा तो उसको -1 मिल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो क्या ये ग्राफ समझ में आया? हैंड रेज करके बताओ तो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, सही है।
सही है संचिता, समझ में आ गया होगा। शाश्वत, विवेक, हाँ ठीक समझ है आ गया। ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ छोटी छोटी चीजें जाननी होगी हमको कि आवाज नहीं आ रहा। हेलो। हाँ, किसको आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रहा, अब आ रहा। ठीक है, देखो बेसिकली हमको कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें जाननी होगी। तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो ग्राफ होता है इसका डोमेन क्या है। डोमेन थोड़ा बहुत समझे आप लोग, थोड़ा बहुत जानते रहे। रियल नंबर। हाँ, डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स, या x बिलोंग्स टू ऐसे बोल देंगे r। ठीक है, अच्छा इसका रेंज क्या हो जाएगा? इंटीजर। इंटीजर्स। हाँ, क्या हो जाएगा? ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स। या फिर इसको हम लोग इंटीजर्स को किस से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? i Z। से या फिर z से करते हैं, दोनों से करते हैं। एक्चुअली i है यूरोपियन इंग्लिश नहीं, अमेरिकन इन्वेंशन का है, और z है यूरोपियन इन्वेंशन। z का मतलब जानते हैं z क्यों देते हैं इंटीजर को? कोई जानता है? मतलब रियल नंबर को तो r देते हैं, है ना, क्योंकि r से स्टार्ट होता है रियल नंबर। आवाज टेन नहीं आ रहा। थोड़ा सा ईयरफोन वगैरह एडजस्ट करो। अभी आ रहा है? हाँ सर। अच्छा आ ठीक रहा, आ रहा। ठीक है। तो z क्या होता है ना, z मतलब होता है जहल, और जहल को जर्मन में इंटीजर बोला जाता है। इंटीजर को मतलब जर्मन में जहल बोला जाता है, और इंटीजर वहीं पे स्टार्ट हुआ था जानने का, तो इसलिए इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो खैर ये तो कोई जरूरत की बात नहीं थी, ऐसे आगे चलो। तो इसमें मैं बताना चाह रहा था, इसका रेंज निकल गया है। अब दूसरा चीज देखो कि ये हमेशा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में जो होता है ना एक पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब कि पीस में ब्रेक है। 0 से 1 तक एक पीस है, 1 से 2 तक दूसरा पीस है, 2 से 3 तक तीसरा पीस है, दिख रहा है? अब देखो इसमें क्या होगा, जो एक पीस है वो लेफ्ट में क्लोज है, राइट में ओपन है। सारा का जितना भी पीस है लेफ्ट में क्लोज है, राइट में ओपन है, लेफ्ट में क्लोज है, राइट में ओपन है। बस इन सब चीजों को ध्यान रखोगे तो ग्राफ को याद रखना बहुत थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम लोग ग्राफ के बाद एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई कितना होगा? लिखो अपने कॉपी पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ई कितना होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई माइनस 22/7 कितना होगा? सो हेलो। हाँ बोलो। सो -4 3 2 -3 and 0। एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो किसी एक एक करके मैं पूछ रहा हूं, आप लोग वो बताएगा। चलो श्वेता, बताओ फर्स्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई, इसकी वैल्यू आंसर कितनी आएगी? सर -4। हाँ, कितना आ जाएगा? -4। बहुत बढ़िया। अच्छा अब नेक्स्ट धीरज, यस सर। बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ई कितना आएगा? ई सर। ई की वैल्यू, ई एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71। हाँ 7.1 या 2 ऐसे कुछ करके, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, 2 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट, हाँ तो ग्रेटेस्ट इसकी कितनी हो जाएगी? 2। अच्छा इसका कितना हो जाएगा? -3। इसका कितना हो जाएगा? 0। अच्छा इसका कितना हो जाएगा? 0। -1। किसने बोला -1? अमन को। ठीक है, देखो बहुत सही है कि पाई जो होता है 22/7 से बड़ा होता है ना? तो पाई ये जो एक निगेटिव नंबर हो गया, तो निगेटिव
जीरो के आसपास एक निगेटिव नंबर हो गया तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1। अगर इसमें इस अभी जितने भी एग्जांपल हुए हैं उसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया हो, मतलब एक भी पार्ट नहीं समझ में आया, तो हैंड रेज करके पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना हो तो। हाँ बोलो सुहानी। सर एक बार थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा वाला पार्ट? सर सेकंड वाला। सेकंड ये? यस सर। हाँ देखो, तो ई की वैल्यू जो तो 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, 2 से थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। बस वही चीज बता रहा था मैं, ठीक है। ठीक है सर। चलो तो ग्राफ समझ में आया? हैंड रेज करके बताओ, सब बता ही दिए थे, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बेसिक और फंक्शन, उसके बाद हम दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ देखेंगे। इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है कि अगर x कोई नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो उसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये क्या हो जाता है? इंटीग्रल पार्ट। अब प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, इस ये जो लिखते हैं इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x चाहिए तो कितना हो जाएगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। देखो ये मैंने बता दिया, लेकिन इसके बावजूद भी गलती होता है फ्रैक्शनल पार्ट x निकालने में, ठीक है। तो एग्जांपल, फ्रैक्शनल पार्ट 1.2, फ्रैक्शनल पार्ट पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ई नहीं रहने देते हैं, ई में अच्छा नहीं सही है, फ्रैक्शनल पार्ट ई, फ्रैक्शनल पार्ट -1.7, फ्रैक्शनल पार्ट 2.9, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रवि Yes, sir. बताओ फर्स्ट का आंसर कितना होगा? 0.2. हाँ फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा? 0.2. ये हो जाएगा 0.2। चलो अमन 0. यस सर। सेकंड का कितना होगा? सर 0.142857। नहीं, कोई है जो बताना चाहता है? मतलब ये गलत आंसर है, सही आंसर इसका कोई बता सकता है? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई कितना होगा? 22. हैंड रेज करके बोलो ना जो बोलना चाहता है, मैं बताना जिसको आ रहा है, ठीक है। देखो अब देखो कोई बोलेगा कि 0 पॉइंट मतलब कि पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट 3.14 होती है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई कितना हो जाएगा? 0.14। अगर कोई ऐसा सोच रहा है या जो भी नंबर है तो ये चीज गलत है, ठीक है ना। गलत क्यों है? क्योंकि पाई इज नॉट इक्वल टू, यहां पे ये गलत है, पाई इज नॉट इक्वल टू 3.14, पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। इवन पाई खुद एक इरेशनल नंबर है, तो कभी किसी रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती है, पाई की 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई क्या हो जाता है, तो देखो यहां से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है? एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो एक्स कितना है? पाई, अब माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई, इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई कितना हो जाएगा? 3। सो इसका आंसर हो जाएगा पाई -3। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हैंड रेज करके पूछो, मैं बता रहा हूं। विवेक बोलो।
फिर से समझा दीजिए सेकंड वाला। हाँ बताओ ना Right. क्या। हाँ तो क्या दिक्कत हुआ उसमें? देखो हमने क्या अभी हमने अच्छा ये बताओ 1.2 का 1.2 का ठीक है श्वेता तुम्हारा शाश्वत ठीक है विवेक यस सर। हाँ देखो ये देखो क्या हो रहा है फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो रहा है पाई माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई। तो अगर हम पाई की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं 3.1 नहीं होती है ये Approx. अप्रोक्स होती है। अच्छा मैं पूछूं 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0.2। हाँ तो ये डायरेक्टली बोल रहे हो लेकिन इसको तुम नियम से देखो तो ये नियम क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। फिर से नहीं आ रहा है अच्छा एक मिनट रुक जाओ मैं सब तो सही है कंफर्म है। जिसको आवाज नहीं आ रहा है वो जिसको आवाज आ रहा है प्लीज हैंड रेज करो तो जिसको आवाज आ रहा है। सुहानी नहीं आ रहा आवाज अभी भी? नहीं सर बीच बीच में कट जा रहा है। तो पता नहीं कितने लोगों को रेगुलरली आवाज आ रहा है फिर से हैंड रेज करो तो। ठीक है आवाज तो सबको आ रहा है। तुम अपना एक बार कनेक्शन देखो सुहानी ठीक है। चलो तो अब किसको मैं कौन पूछ रहा था विवेक पूछ रहे थे ना तुम? यस सर। हाँ तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 को थ्योरी से जाते हैं तो क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस तो x कितना अब इसकी बात करें तो x 1.2 हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना 1.2 का इंटीग्रल पार्ट तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2। ये हम लोगों ने डिस्कस किया अभी ठीक है। चलो तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? सुहानी आवाज आ रहा है अभी? यस सर। हाँ बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। सर 0.7 नहीं अभी यही चीज तो डिस्कस कर रहे थे। हाँ बोलो e माइनस हाँ सही है सही ठीक है ना e माइनस 2 हाँ ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई कितना हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई हो जाएगा ई माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ ई और ई तो ये ई और ये कितना हो जाएगा 2 सही है। अब बताओ सर ई का भी वैल्यू अप्रोक्स में लेते हैं। हाँ ई भी इरेशनल नंबर है तो इरेशनल रैशनल के बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता कभी भी ठीक है। चलो अब बताओ -1.7 0.3 माइनस -1.7 सबसे पहले तो ध्यान से देख लेना ये 0.7 नहीं होता है ठीक है ना। अब वही वो चीज तो होगा क्या तो -1.7 और -1.7 का इंटीग्रल पार्ट 1.7 का इंटीग्रल पार्ट तो ये कितना हो जाएगा ये -1.7 का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा -2 तो ये 2 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 2 - 1.7 तो ये कितना हो जाएगा 0.3। बात समझ में आ रहा है ठीक है। तो यहाँ पे अगर फिर से मैं पूछता हूँ ग्रेट इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.8 कितना हो जाएगा 0.8 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.8 कितना हो जाएगा 0.2 हाँ तो देखो 0.2 हो जाएगा। हाँ ठीक है तो एक टेक अवे यहां से तुम ले सकते हो कि देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x अगर x पॉजिटिव है तो -x निगेटिव हो जाएगा वो हो जाता है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हो रहा है दिख रहा है क्या धीरज रौनक? यस सर। ठीक है Yes, sir. देवांशु यस सर अच्छा सब ऐसा सही है। कोई ऐसा नहीं है ना जो पबजी खेल रहा है बीच में? कौन खेल रहा है पबजी भाई? अच्छा धीरज खेल रहा है। देवांशु तुम क्या कर रहे हो?
नहीं खेल रहा सर। पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कितने लोग सो रहे हैं? ठीक है ठीक है, चलो पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके देखो, थोड़ा अभी डिफिकल्ट काम है। ये लो, तो ये भी हो सकता है क्या रौनक, सही है कि नहीं? देखो रौनक बताओ, सही है? Yes, sir. अच्छा चलो, तो एक अगर हम रैंडमली रौनक तुमसे पूछे कि डायरेक्टली बताओ -2.5 का कितना होगा फ्रैक्शनल पार्ट? 0.5. अच्छा, अब -0.7 का कितना हो जाएगा? -0.7 का 0.3. हाँ, तो मतलब आप लोग फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट निकालना समझ सीख गए लगभग। Yes, ठीक sir. है, चलो तो अब मैं इसके ग्राफ के ऊपर बात करता हूँ थोड़ा सा, ग्राफ होता कैसा है। अच्छा, सबसे पहले इसमें कुछ नोट डाउन करने वाली बात हो जाएगी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। रवि सही बात है ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब ये कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता, तो इससे बोल सकते हैं कि इसका रेंज कितना हो जाएगा रौनक? So 0 से 1 के बीच में. क्लोज ओपन बोलो ना, कहाँ क्लोज कहाँ ओपन, या दोनों क्लोज दोनों ओपन? So दोनों ओपन. कि 0 क्यों नहीं हो सकता, ये बताओ। हाँ यहाँ पे सर, मैं 0 भी हो. यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ग्रेट। अच्छा ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना हो जाएगा? So 2. 2। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, So 0. क्योंकि इसमें फ्रैक्शन तो कुछ है ही नहीं। या इसी वो भी तो, ये भी चीज ना, Yes. यहाँ पे देखो कि x कितना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2, तो मिल मैच कर रहा है ना, ये 0 है ये 2 है, तो 2 + 0 = 2। ठीक है, तो रेंज इसका कितना हो जाएगा? क्लोज 0 से ओपन 1। किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो तो हाथ उठा के पूछे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रेंज हमारा 0 से 1 आ गया। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का एनालिसिस करते हैं, फिर ग्राफ इसका बनेगा। तो आप में से किसी को पकड़ के पूछते हैं। संचिता, यस सर। ये बताओ, अरे ये कैसे हो गया? अच्छा हाँ, चलो बताओ मुझे कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखते हैं, x की वैल्यू 0 से 1 लेते हैं, ठीक है? यस मैंने यहां लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू 0 क्लोज से 1 ओपन ले रहा हूं, तो इसके फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कितनी होगी? फ्रैक्शनल पार्ट कोई बताने के इच्छुक है तो हाथ उठा के बता सकता है। Close 0 to 1. क्या मैं तो लिखा हूं ना? हाँ, Close 0 to open 1. ये तो मैंने लिखा है x की वैल्यू, पूछ रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट x कितना होगा जब x 0 से 1 के बीच में होगा। यहाँ पे देखो। अच्छा चलो रौनक, Yes, sir. 16. देखो अगर यहाँ पे 0 है, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो, यहाँ पे क्या है? 1, ठीक है। अब बताओ 0 से बड़ा कोई नंबर ले ले, 0.1, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा रौनक? Yes, sir. So 0.1. हाँ, अच्छा 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.2. 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट? 0.3. 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट? So 0.9. अच्छा 1 का फ्रैक्शनल पार्ट? So 0. 0। तो कुछ पैटर्न देखा? अभी तो इतना कुछ पूछा, उसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? देखो जब तुम देखोगे तो पैटर्न ये दिखेगा कि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 0.1 ले लो उसका 0.1, 0.2 ले लो 0.2, 0.3 ले लो, तो जो x यहां डालोगे वही x यहां पे बाहर आएगा। बात सही है क्या रौनक? Yes, sir. होगा ना? ठीक है। Yes, अब sir. अब एक कोई और आ जाओ। सुहानी,
यस सर। अगर x की वैल्यू हम ले लेते हैं कहां से कहां तक, 1 से 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट x कहां से कहां तक जाएगा? अब देखो वैल्यू तुम्हारा कहां है, 1 से 2, तो लेट्स से तुम्हारे पास क्या है, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरह की वैल्यू मिलेगी। तो बताओ 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा? सर 1। 1.1, अच्छा ये तो इंटीग्रल पार्ट हो गया। 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा? 1 होगा। 0.1। हाँ जी, हाँ सर 0.1 0.1। 0.1 होगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर 1.2 दे देते उसका कितना हो जाएगा? 1.2 दे दे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 1। कितना? नहीं 0.2। 1.3 दे दे तो कितना आ जाएगा? 0.3। 0.3 आ जाएगा। अब तुमको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? 1.1 का 0.1 है, 1.2 का 0.2 है, 1.3 का 0.3 है। मतलब क्या हुआ कि x में से 1 को घटा दिया गया है। 1 क्या है? इसका इंटीग्रल पार्ट। और हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट 1.1 को क्या लिख सकते हैं? अच्छा एक मिनट, रौनक यस सर। समझ में आ रहा है अभी तक? यस सर। अच्छा तो समझ में आ रहा है तो तुम मुझे एक चीज बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर इस फ्रैक्शन सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट x को x और ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में लिख सकते हैं? यस सर। क्या लिख सकते हैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ना? अब बताओ अगर x, देखो अब 0 से 1 के बीच में है, ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 सॉरी 0। यस रौनक सर। तो ये इसकी यस वैल्यू कितनी हो गई? x। सर। अच्छा चलो अब देखो x की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 1 से 2 में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहां पे कितना हो जाएगा? x माइनस 1। और x की वैल्यू अगर ले लेते हैं 2 से 3 में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस 2। 2। तो ये हो जाएगा x माइनस 2। अच्छा अब थोड़ा सा एक दो ऊपर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, अगर -1 से 0 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो -1 मतलब यहां पे क्या आ जाना चाहिए? x माइनस -1 मतलब x प्लस 1, ठीक है। अब देखो अब ये ग्राफ जो है ना, -1 से 0 में कुछ और दिखा रहा है, 0 से 1 में कुछ और दिखा रहा है, 1 से 2 में कुछ और बन रहा है, और 2 से 3 में कुछ और बन रहा है। अच्छा कितने लोग स्लोप वोलोप थोड़ा सा जानते हैं अभी तक? स्लोप हाथ उठा के बताएंगे, स्लोप जान रहे हैं? ठीक है स्लोप जान रहे हैं। y इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ कितने लोग जान रहे हैं? फिर से बताना, y इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन से। हाँ सही है, सही, ठीक है। चलो तो देखो y इक्वल टू mx प्लस सी का जब ग्राफ हम लोग 10th में देखा है, तो आगे बढ़ते हैं उसके थ्रू कि अगर हम ग्राफ इसका फ्रैक्शनल पार्ट x का डर है, ठीक है। अब बताओ अगर 0 से 1 है, 0 से x की वैल्यू 0 से 1 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कितनी हो जा रही है? x। तो इसका मतलब 0 से 1 के लिए इसका ग्राफ 0 पे तो क्लोज होगा और 1 पे ओपन होगा, और ये y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा ही ड्रॉ होता है ना, y इक्वल टू x। यस सर। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो कोऑर्डिनेट होगा तो और अच्छे से समझ जाएंगे, अब मैथमेटिकल टूल में भी चल रहा होगा। अच्छा 1 से 2 में रौनक कितना है? 1 से 2 में फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कितनी है? x माइनस 1, ठीक है ना? तो x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखो x इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे ग्राफ यहाँ से कुछ स्टार्ट होगा, और x इक्वल टू 2 पे जाते जाते कितना हो जाएगा? 1। लेकिन 2 कभी एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि 2 हमारे इस इंटरवल में है नहीं, x माइनस 1 वाले इंटरवल में नहीं है ना 2।
इसलिए 2 मिलेगा नहीं और हम इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर देंगे। यहां पे ये क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, तो अब सेम तरीके से यहाँ पे 3 होगा और ये जो लाइन होगा यहाँ मैक्सिमम सब कितने पे जा रहा है ये रौनक? So 1. रेंज 1 से था, 1 कभी नहीं मिल रहा है, 1 तक पहुंच रहा है। So ठीक है ना? yes sir. ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस, ऐसे ही होगा ना? सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अरे यार। मैनेज कर लेना तुम लोग, मैं इसका ग्राफ बना के भेज दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया ये चीज? हाँ, तो एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना और मैं एक रफली बनाने के 1-2 ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूं। ये इस तरह से होगा, यहाँ 1 का एक लाइन ड्रॉ कर देना और इस तरह से कर लेना। यहाँ पे जहां पे भी इंटीजर आता है 1, जहां पे भी इंटीजर आ रहा है यहाँ 2, ये 3 और यहां से ऐसे जाना है, ये ओपन होगा, ऐसे जाना है यहाँ पे ओपन होगा, ऐसे जाना है ये यहाँ पे ओपन होगा। अच्छा, यहां से टेक अवे पॉइंट ये है ना कि ये जो लाइन है वो 3 से पास कर रही है ना, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x - 3। इस लाइन का इक्वेशन रौनक कितना होगा, x - 2. 2। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, X y minus = 2. x - 1। इसका x - 0। 0. तो अगर यहाँ पे इस तरह से कोई -1 इस तरह से कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, y = x - 1, मतलब y = x + 1। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो। तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं दोनों को साथ, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट की। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हमेशा एक इंटीजर होगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी जो होगा इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i कितना होगा, i मतलब हम इंटीजर से डिनोट कर रहे हैं, तो रौनक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i कितना होगा, I. i होगा। ठीक है, अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा, ये जो होगा वो क्लोज 0 से ओपन, हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद रौनक तुम बताओ ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, The greatest integer of x. हाँ ठीक है, क्योंकि देखो ये एक इंटीजर हुआ, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो इंटीजर ही आएगा। अच्छा, तो लगे हाँ, तो ये भी बता दो ये कितना होगा रौनक, Fractional part of x. x। चलो सुहानी, यस सर। चलो ये बताओ कि ये कितना होगा, सर एक्स। नहीं सर 0। 0. 0। ठीक है, 0. चलो तो ये बताओ ये कितना होगा, 0. 0. सही है, सही है। ठीक है, समझ में आते जा रहा है ना, बढ़िया है। चलो ये कितना होगा,
ये माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कितना होगा? -1 सर -1 हाँ सुहानी, -1 और कुछ आंसर आ सकता है क्या? सर 0 तो 0 की तो 0 -1, सर 0 चलो तो 1.1 रख के देखो तो क्या आ रहा है x की वैल्यू। -1 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि जब इंटीजर रखोगे तो होगा क्या, 2-3 एग्जांपल पहले ले लेते हैं, ये ठीक ठाक प्रॉपर्टी है थोड़ा। बताओ, जैसे 5.2 का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा 5, और -5.2 का इंटीग्रल पार्ट जो हो जाएगा वो कितना, -6, ठीक है ना। तो इस केस में अगर तुम निकालो 5.2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस -5.2 का इंटीग्रल पार्ट, तो कितना आ जाएगा, 0, नहीं सॉरी, क्या कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम -1। अब देखो, अगर ऐसे ले ले कि -3.2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 3.2 का इंटीग्रल पार्ट, तो रफली देखेंगे तो इसके बदले क्या आ जाएगा, -4, और इसके बदले में क्या आ जाएगा 3, तो ये भी कितना आ जा रहा है, -1। अच्छा, अगर मैं ऐसे ले लूं कि 2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस -2 का इंटीग्रल पार्ट, तो 2 का इंटीग्रल पार्ट 2 और -2 का इंटीग्रल पार्ट 0, -2 का इंटीग्रल पार्ट -2 ना, यस यस तो 2 तो माइनस, वैल्यू 0। हाँ तो 2, अच्छा ठीक है, वैल्यू 0। तो देखो ये तीनों एग्जांपल ना काफी ऑब्वियस है इसको बताने के लिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू 0 होगी व्हेन x बिलोंग्स टू i, इंटीजर, ठीक है ना, और -1 होगी जब x इज नॉट बिलोंग्स टू i। रियल तो हो गई, रियल वैल्यू की तो बात ही हो रही है, ठीक है, बट हम लोग इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर होगा तो ये 0 हो जाएगा, इंटीजर नहीं होगा तो, और याद रखने वाली कोई बात नहीं है, तुरंत वैल्यू चेक करके पता चल जाता है इसमें। ओह सॉरी, ठीक है, टाइम है ना, चलो। अच्छा, तो कोई बता सकता है क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ये प्लस माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अभी तो बात डिस्कस किया था ना, क्या होता है, वो इनकम्प्लीट था वैसे, वो अधूरा बात हम लोगों ने किया था पिछली बार, अभी थोड़ा देर पहले जो किया था। देखो, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इसमें देखो, जैसे अगर हम ले लेते फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.2 अब प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.2, तो फ्रैक्शनल ऑफ पार्ट ऑफ 5.2 कितना हो जाएगा, 0.2, 0.2, यस इसका 0.8, तो कितना 0.1 हो गया। अगर हम ले ले 5 ले ले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5, तो अब कितना होगा, सर 1 होगा ना, सर 1.0 होगा। सर वहाँ पे 1, हाँ ठीक है, समझ गया मैं, चलो तो इसको मैं कर देता हूँ 1.0, ठीक है। अब ये कितना होगा, ये 0 और प्लस ये 0, तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे भी दो बातें हो रही है ना। पहली बात ये हो रही है कि अगर एक नंबर लेके उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो और उसके निगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो और उसको जोड़ते हो, तो उस केस में दो बात हो रही है। पहली बात क्या हो रही है, ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए नहीं है, अच्छा चलो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये, ठीक है। चलो, तो क्या होगी पहली बात कि x ये कितना हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। 0 कब हो रहा है, जब x की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। अब 1 कब हो रहा है, जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं है। सही है। अब तुम देखो इस बात को कि फ्रैक्शन, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x हम लोग कर रहे थे तो क्या आ रहा था, 0 और -1, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस x कर रहे थे तो क्या आ रहा है, तो 0 और 1। देखो याद रखने में हेल्प करेगा कि देखो x जब इंटीजर है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट x प्लस माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 होगा। और सेम कहानी फ्रैक्शनल पार्ट के साथ आएगी,
डिफरेंस बस इंटीजर नहीं होता है तो होता है। इंटीग्रल पार्ट में इसकी वैल्यू -1 आ रही होती है और फ्रैक्शनल पार्ट में इसकी वैल्यू 1 आ रही होती है। सही है ना? अच्छा, अब बताओ एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ये बताओ 5.2 लिखा हुआ है, पता नहीं आज ये नंबर हमको इतना याद क्यों आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम 3 + 2.2 लिख सकते हैं ना? ठीक है। यस सर। अच्छा इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आया? सर 5 5 अच्छा इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आना चाहिए? अब मान लो कि हम एक काम करते हैं ना, ऐसे कर देते हैं। हम मेरा मन किया, सही है या गलत है पता नहीं, हमने ऐसे कर दिया, मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 5 5 इसका वैल्यू कितना होगा? अरे सॉरी इसका 3 होगा ना, और ये कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब यहां से निकालो, यहां से निकाले, यहां से निकाले, दोनों जगह से सेम आया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 5.2 को हम लिखते हैं 2.1 और 3.1। ठीक है, लिखते हैं, तो लिख सकते हैं ना? यस सर। अब हाँ, तो अब देखो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 2 अब प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 अरे मतलब ये तो ये नहीं होगा ना, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, तो ये भी 5 आ गया, यहां से भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, नहीं आया। अच्छा अब देखो एक नंबर दूसरा वाला लेते हैं, यहाँ ये सही चल रहा है ना, अभी यहां से भी 5 आता है, यहां से भी 5 आया। यस। अब हम एक नंबर लेते हैं 11.2 11.4। ठीक है, अब देखो इसको हम ले लिए 6.8, तो रिमेनिंग नंबर कितना हो जाएगा? 4.4 5.6 हाँ 5.6 सही। ठीक है, 6.5 नहीं 4.6। ठीक है, हो जाएगा ना? अगर हम इसको इस तरह से ब्रेक किए 6.8 + 4.6, तो यहां से कितना आया 6 और यहां से कितना आएगा 4, तो ये 10, ये कितना आ रहा है 11। तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना इस तरह के ब्रेक में, है ना? तो यहां से मैं सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y अगर कहीं लिखा ऐसे लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। मतलब हमेशा ऐसा हम नहीं लिख सकते, समझ रहा है ना? गलती हो सकती है। यस सर। ठीक है, तो देखो लेकिन अगर मैं इस वाले केस में देखो कि एक इंटीजर लिया है और एक नॉन इंटीग्रल लिया है, तो कोई डिफरेंस नहीं आया, है ना? यस। और दूसरा चीज कि अगर जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी वैल्यू 0.5 से कम है, दोनों फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.5 से कम है, तो भी नहीं हुआ है डिफरेंस। ठीक है ना? लेकिन इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे हम सिर्फ जान लेंगे एक चीज कि अगर इंटीग्रल पार्ट अगर ऐड होता है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। हम लोग यही बताना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, और दूसरा पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर x + i ऐसा कुछ लिखा हुआ है इंटीजर, तो इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + i लिख सकते हैं। जैसे लेट्स से एग्जांपल, अभी जो 7 + 8.2, इसकी वैल्यू देखो यहां से निकालोगे तो भी 15.2 आएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट 15 हो जाएगा, और अगर अलग अलग करते हो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। 8.2 + 7, तो भी इसकी वैल्यू भी 15, तो यहां से भी 15, यहां से भी 15। इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो फिट बढ़ जाएगा। -1 + 4.3, तो कितना आ जाएगा? -1 + इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4.3, तो -1 + 4, ये कितना आ गया 3। यहां से भी तुम कैलकुलेट करोगे देखोगे तो ये 3.3 आ रहा है, 3.3 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी 3 होगा। तो मैं ये बताना भी चाह रहा हूं कि x
फिर से मैं लिख दे रहा हूं कि अगर x प्लस इंटीजर कहीं लिखा हुआ है तो वहां पे इंटीजर बाहर निकाल लेंगे, इंटीजर प्लस उसको ग्रेटेस्ट इंटीग्रल x लिख सकते हैं। समझ में आया यहां तक? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अच्छा अच्छा, जो प्लस है तो आई माइनस भी वही चीज होता है, प्लस और माइनस सेम ही चीज होता है। तो अगर कहीं x माइनस आई भी लिखा हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ऐसे आई होगा। ठीक है। और तो ये भी जानने वाली बात थी, ये भी जानने वाली बात थी। एक और जानने वाली बात है कि अगर कोई इंटीजर इंटू x लिखा है तो उसको i ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नहीं लिख सकते, है ना? बात सही यस सर। या नहीं है सही? तो एक दो एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। लेट्स से 2 इंटू 2.2 कितना होता है? 4.4 होता है ना? यस सर। तो इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा? 4। अब क्या करें हम ना, जो हमने बोला था वो कर देते हैं, बाहर निकाल लिया 2.2 को। क्या रहो ना, गलत तो नहीं हुआ ना? नहीं सर। तो क्या सही है ये चीज करना? सर बड़ी वैल्यू के लिए नहीं सही नहीं। कौन सी बड़ी वैल्यू में? जैसे सर फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.5 से इंक्रीज करेगा ना, वैल्यू एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बहुत सही। कौन थे आप? सर रवि। रवि, ठीक है। तो ये देखो 2 इंटू मान लो कि 2.7 ले लिया लेट से, तो अगर इसको हमने किया तो कितना आ जाएगा? 5.4। यस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5। और इस केस में देखे तो कितना आ जाएगा? 4। 2 इंटू 2.7, तो ये कितना आ गया? 4। सो हम गलत थे, है ना? तो इसका मतलब ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो। अच्छा, जो मैं ऐसे स्टार लिख के बता रहा हूँ ना, वो कोई नोट पॉइंट है या फॉर्मूला का हो, तो उसको ऐसे तुम लोग मतलब नोट करते जाना। ठीक है। अब देखो, जल्दी हो जा रहा है सर। हाँ क्या बोल रहे हो? तो वो जल्दी आप वो हो जा रहा है सर, बाद में नोट कर लेंगे जब आएगा। अच्छा, मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो यही तो बताओ ना, रुकना हो तो। नहीं सर, अब बाद में कर लेंगे नोट। सर बाद में पीडीएफ से नोट कर लेंगे, आप पढ़ाते रहिए। अच्छा अच्छा, सही है। वैसे भी पढ़ाने में ज्यादा टाइम लग जाता है यार ऑफलाइन, तो मैंने ऑनलाइन थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है। अब तेज नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, कोई एक जन कंफर्म करो तो, तेज नहीं बोल रहा हूँ ना? नहीं सर, नहीं सर। सिंक्रोनाइज हो पा रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो बढ़िया। अगर कोई दिक्कत हो रहा है ना तो कम्युनिकेट करने की इंस्टेंटली कोशिश करना कि हाँ सर ये दिक्कत हो रहा है, उस तरीके से चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात टाइप में बात कर लेते हैं कि अच्छा चलो थोड़ा सा धीरे करता हूं मैं। x प्लस आई, ठीक है, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन? कोई बताना चाहेगा क्या? ये सही है रौनक? कोई बोलो, आवाज आ रहा है? हाँ सही है। यस सर। Yes. ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दे एक आध, चलो जल्दी जल्दी। जैसे 2.3 प्लस 7, तो ये कितना होना चाहिए? 9.3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.3। और यहां से भी देखोगे तो इस वाले रूल से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 लिख दो बराबर, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.3। तो इस वाले तरीके से इस वाले तरीके से दोनों इसकी वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है ना? चलो अब चलो, अब लिखते हैं इनइक्वालिटी इन ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहले तो इक्वालिटी इन ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं। इक्वालिटी इन टेस्ट इंटीजर। अरे इंटीजर्स नहीं, ठीक है। तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इसमें किसी को, किसको पकड़े? सुहानी, यस सर। ये बताओ
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर हमें बोल रहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.32 है ना, ये हम बोल सकते हैं ना? यस सर, यस सर। तो अच्छा ठीक है, एक चीज तुमको पता है, चलो दूसरा चीज पता है कि अगर मान लो x माइनस 4 जीरो हो तो x की वैल्यू क्या होगी? 4। 4 होगी। चलो बहुत बढ़िया, ये बात पता है। अब तीसरी चीज पूछते हैं कि अगर ग्रेट, इन्हीं दोनों के एप्लीकेशन से ये भी बता सकती हो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है तो x क्या होगा? 4 और 5 के बीच होगा। 4 इंक्लूडेड होगा या नहीं? यस सर। 4 इंक्लूडेड होगा। 5 इंक्लूडेड होगा या नहीं? नहीं होगा। नो नहीं सर। होगा। देखो, तो चाहे अब एक चीज मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं, उसको लिखो, लिखना है नहीं लिखना, लेकिन ध्यान जरूर रखना कि कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ इनइक्वालिटी आए ना या इक्वालिटी आए तो हमेशा ध्यान नंबर लाइन से पे देना है। नंबर लाइन का साथ पकड़ के रखोगे, गलती नहीं होगी। भले टाइम 1 मिनट ज्यादा लग सकता है, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो मैं बताना जो चाह रहा हूं कैसे, छोटे से ही मैं बताना चाह रहा हूं कि छोटे एग्जांपल, तो हम लोग को जैसे एग्जांपल है, हमको सॉल्व करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू 4। तो देखो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, तो यहाँ पे नंबर लाइन ऐसे कहीं होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ऐसे नंबर लाइन होगा ना, ये 5 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू यहां पे 4 ले लेंगे तो भी वैल्यू तुमको 4 मिलेगा ना? कोई एक जन कंफर्म करो। सुहानी? यस सर, यस सर। 4.1 ले तो तभी 4, यहाँ इतनी जो भी वैल्यू है सब पे 4 मिलेगा, सब पे। जैसे तुम 5 को टच करोगे 5 मिल जाएगा, होगा ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 4 होगा तो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? 4 से 5 एक्सक्लूडेड। हाँ ठीक है ना? तो यही चीज लिखा है। अब चलो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू माइनस, नहीं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा था मैं, तो चलो इसको काट ही देता हूँ। क्या एग्जांपल? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू -5, तो बताओ x क्या होगा? x belongs to सम x हाँ बिलोंग -4 to -5। एक जन बोले -4 टू 4 to -5। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहे हो? एक आंसर आया, दूसरा कोई आंसर? इसका मतलब ये सही नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सही है गलत है। कोई दूसरा आंसर देना चाह रहा है? तो -5 इंक्लूडेड होगा, -4 इंक्लूडेड नहीं होगा। देखो सबसे पहले तो ये इंटरवल गलत लिखा हुआ है। इंटरवल हमेशा छोटे से बड़ा लिखा जाता है। -5, -4 होना चाहिए था ना सर? पहले ध्यान दो, कभी इंटरवल इस तरह से नहीं लिखा जाता है। हमेशा इंटरवल कहां से कहां तक होता है? छोटे से बड़ा होता है। तो इंटरवल हो भी सकता है तो ऐसे हो सकता है, -5 से -4 या इस तरह का इंटरवल हो सकता है। ये इंटरवल कभी नहीं हो सकता। ओके ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी चीज। बताओ तो मैंने क्या बोला अभी थोड़ा देर पहले, क्या बोला था कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो? नंबर लाइन यूज करो। ठीक है, तो कर लेते हैं नंबर लाइन यूज। ठीक है, तो एक छोटा सा लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, और ज्यादा कुछ नहीं ड्रॉ करना है तो -5 ड्रॉ करो, एक दो इधर उधर। तो यहाँ पे क्या होगा? तो कोई बताए, -4 या -6? -4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -6। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 है, ठीक है, तो नंबर यहीं कहीं होगा ना, ये सब नंबर होंगे ना, है ना? यस सर। तो -5 इंक्लूडेड होगा या नहीं? इंक्लूडेड होगा। और -4 इंक्लूडेड होगा? नहीं, नहीं इंक्लूडेड होगा। तो ये गलत आंसर है और ये तुम्हारा सही आंसर है। सही है ना? और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंटरवल। तो हमेशा हमको क्या देखना है? नंबर लाइन को ध्यान में रखते हुए देखना है। तो इन जनरल अगर हम बात करें कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू सम इंटीजर ही होगा ना i, तो इस तरह से होगा, i होगा। तो इसका x की वैल्यू, या अगर मान ले यहाँ पे कहीं i+1 होगा तो यहाँ ये सारी वैल्यू हो सकती है i। तो इसलिए x बिलोंग्स टू क्या होगा? i क्लोज से
i प्लस 1, याद करने की जरूरत नहीं है इसको, ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, अगर बेसिक नंबर लाइन आप सीख गए तो। और जब नंबर लाइन कंफर्म हो जाए तो याद है तो बढ़िया है, काम होते रहेगा आपका, सही है। तो इक्वेशन का क्वेश्चन कर लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है। चलिए एक अब इनइक्वालिटी पे आते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इसकी बात करते हैं। तो अगेन मैंने क्या बोला कि इसको हम लोग नंबर लाइन पे ही काम करेंगे। हम किस पे काम करेंगे? नंबर लाइन पे, ठीक है। तो नंबर लाइन पे कैसे काम करेंगे कि देखिए ये 5 है, तो ये बताओ रौनक, यस सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 हो फिर तो क्या हो सकती है यहाँ पे? 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, ऐसे होती जाएगी। यस होनी सर, चाहिए ना? यस सर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई नंबर है वो चलेगा क्या? चलेगा। यस सर, मान लो कि ये 5 है, 5.1 चलेगा, 5.2 चलेगा। 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा है या बराबर है? सर बराबर है। 5.2 का ग्रेट, हाँ बराबर है। 5.9 तक बराबर जाएगा, उसके Yes, बाद से sir. 6 आएगा, 6 तो सब ये वैल्यू चलती चली जाएगी। तो ये एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड है, ये सब एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है। 5 एक्सेप्टेड होगा या नहीं? 5 करना चाहोगे एक्सेप्ट? यस सर, बिल्कुल Yes, करना sir. चाहोगे, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड लगा हुआ है। तो Yes, इसका मतलब 5 भी दोगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 की वैल्यू 5 ही निकल के आएगी। तो इसका x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 5 टू इन्फिनिटी। आंसर क्या? इन्फिनिटी। कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये बात? एक बार हाथ उठाओ, बोलो। सही है, ठीक सर है। वापस समझा दीजिए ना। हाँ तो देखो मैं क्या बोल रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 5 से बड़ी है। तो 5 से बड़ी क्या हो सकती है? इंटीजर ही होनी है। 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, 10 करोड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो 5 से बड़ा अगर हम लेना चाहें तो ये, अब देखो सवाल ये है कि यहाँ के x का ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम निकालो तो क्या वो 5 से बराबर या 5 से बड़ा होगा या नहीं होगा? तो तुम क्या बोलोगे, होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा सर। तो इसका मतलब हमारा केस सेटिस्फाइड है। या ये वाला कोई नंबर उठाओ, कोई भी नंबर होगा, उसका तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो तो उसकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी या नहीं? सर बड़ा होगा। मान लो ये 6 है, ठीक है। तो यहां से ये सब तो 5 के बराबर हो जाएगी। ये नंबर होगी, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ी होगी या नहीं होगी? होगी। सर बड़ी हो, हाँ ये इसकी, तो भी बड़ा होगा। हाँ ये कोई भी इनफाइनाइट, सबकी ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ी होगी। तो इसलिए आंसर तुम्हारा क्या निकल जाएगा? x बिलोंग्स टू 5 टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। ठीक है ना। अच्छा अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 5, तब -4 sir, x belongs to 6 to देखो infinity. कुछ भी सोचो। एक 5 अच्छा रुक जाओ, एक मुझे बोलने दो, मुझे, नहीं होगा। ठीक है। मुझे देख, तुम क्या 5 टू इन्फिनिटी बोल रहे हो ना? 5 टू 6 to इन्फिनिटी। infinity sir. अच्छा तुम एक जन 6 टू इन्फिनिटी बोल रहे हो, एक जन 5 टू इन्फिनिटी बोल रहे हो, ठीक है। देखो मैं क्या बोलूंगा ना, Included है sir. अच्छा 6 इंक्लूडेड है तुम, ठीक है। तुमको क्या करो ना, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस है। तुम क्या करो ना, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा होना चाहिए तो तुम ये बोल सकते हो ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 के बराबर होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। यस सर। ऐसा कर सकते हो ना। तो ये एक सिंपल Yes, sir. मैनिपुलेशन कर दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, 6 से बड़ी होनी। हो गया काम। तो बताओ Yes. अब नंबर लाइन पकड़ो, ठीक है। नंबर लाइन जैसे किया था तो क्या आएगा? 6 क्लोज से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। फिर तो ये पुराना वाला क्वेश्चन हो गया ना। सेकंड वाला सही सर। हाँ गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, ठीक है। बस वही कुछ, सब कुछ वही काम करना है। अब कुछ नया नया नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? -5। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 to infinity.
हाँ नहीं, हड़बड़ी भी नहीं करना है। -5 एक्सक्लूड -5 ये बोल रहे हो? एक्सक्लूडेड। हाँ तो ये बोल रहे हो ना आप? -5 इंक्लूडेड रहेगा। यस सर। अच्छा, 2 आंसर आए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। नंबर हमेशा बोल रहा है नंबर लाइन यूज करो, ठीक है। पहले शुरुआती स्टेज में। अब -5 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या चाहिए तुमको? -5 से के बराबर चाहिए या -5 से बड़ी चाहिए? सही है। अब तुम एक काम करो, ये अच्छा ये वैल्यू चल सकता है क्या? -5 चल सकता है? चल सकता है। Yes. ये चल सकता है, बिल्कुल ये सारी वैल्यू चल सकती हैं। तो -5, अच्छा ये अगर यहाँ पे -4 है, इस वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा जिसको मैं वो कर रहा हूं? 5 होगा, -5 होगा। तो -5 से लेके और इंफिनिटी तक पूरा वैल्यू हमको चलेगा। सो x बिलोंग्स टू ये वाला आंसर सही होगा, -5 से इंफिनिटी। ठीक है। अब 3 क्वेश्चन और हमको करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 6, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन -6, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू -6। क्या ठीक है? कर पाएंगे क्या आप लोग ये काम, इस क्वेश्चन को? यस सर। हो जाएगा ना? तो आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। यहाँ लिख दूं या टेलीग्राम में लिख के डाल दूं? मैंने टेलीग्राम पे लिख के डाल देता हूँ। इसको तो कर ही लीजिएगा। और ये है, तो बताइए किसको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो मेरे से बात कर सकता है। अभी मैंने कुछ भी पार्ट अगर उसका मिसिंग हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो, या एक एक करके मैं पूछना स्टार्ट करता हूँ, आप जाते जाइएगा। चलिए धीरज, सब कुछ ठीक है, समझ में आया? यस सर, पूरा समझ आया सर। चलिए तो जाइए, आराम कीजिए, ठीक है। श्वेता, यस सर, समझ में आया? कौन से स्कूल में आप? जीजीपीएस। जीजीपीएस में। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अमन आ गया सर। आ गया ना? ठीक है, चलिए अब जा सकते हैं। देवांशु राज, पीसीएम आईपी सही है सर। सही है ना? तुमको आईपी मिल गया जी? हाँ सर। हाँ हाँ सर। क्यों? क्यों क्या? फिजिकल नहीं मिल रहा था तुमको? सर मिल रहा था पर नहीं चाहिए। अच्छा तो बढ़िया, तो बढ़िया। मैंने इस बार मेहनत करने का मूड है। हाँ सर। अच्छा, पिछले बार जैसा नहीं है, इस बार करेगा मेहनत, ठीक है, बढ़िया। तुम चीरा चाश में हाँ है ना? सर, सुधर गया हूँ। तुम चीरा चाश में है ना? नहीं सर, 6। अच्छा 6 ठीक है, ठीक है। चलो चलो फिर पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत हो डायरेक्टली कंसल्ट करो, ठीक है ना? चलो। हाँ सर। दिव्यांशु कुमार। यस सर, सब समझ में आ गया। ठीक है। रवि वर्मा। यस सर। अच्छा रौनक, समझ में आया? यस सर। चल बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी हो डाउट तुम पूछते भी हो टेलीग्राम पे तो चलो पूछते रहो ऐसे, ठीक है। रौनक के बाद संचिता। यस सर। समझ में आया? यस सर। कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आया? नो सर। ठीक है। शाश्वत। ठीक है। सुदीप। यस सर, समझ गए। हाँ। सुहानी। यस सर, आ गया। आ गया ना? कैसा चल रहा है पढ़ाई तेरा? ठीक चल रहा है सर। बोर्ड में कितना आ जाएगा? आएगा अगर तो हाँ? पता नहीं अब तो। अच्छा, कोई बाकी नहीं है ना? बाकी नहीं मतलब? कोई एग्जाम तो नहीं ना बाकी है? नहीं सर, बाकी है, एक एग्जाम बाकी है, वो कैंसिल हो गया। तो उसमें पूरा 100 पता नहीं। तो कर लो, तैयारी करो उसका एकदम, हर दिन 1 घंटा, आधा घंटा एकदम नहीं एक एक सर, चीज। वो कैंसिल हो गया हम लोग का, नहीं होगा अब। अच्छा एग्जाम ही नहीं होगा? नहीं होगा तो नंबर कैसे मिलेगा उसमें? सर। इंटरनल असेसमेंट पे करेगा पास। अरे सही है फिर तो तुम्हारा तो अटेंडेंस भी बढ़िया ही होगा। हाँ सर, अटेंडेंस ठीक था। हाँ तब सही है, इंटरनल असेसमेंट में अटेंडेंस ही होता है। चलो ठीक है, चलो जाओ अच्छे से करो ठीक। पढ़ाई। विवेक।
यस सर समझ में आ गया। अच्छा, सुदीप? यस सर समझ। चलिए ठीक है फिर। और कोई किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।